ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम में। घर में रखा ये पौधा ला सकता है गुड लक। वास्तु के अनुसार यदि आप घर की सही दिशा में बांस का पौधा लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। दोस्तों, हमारे घर को सजाने और सुख समृद्धि बनाने रखने के लिए वास्तुशास्त्र का बड़ा योगदान है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में हर एक चीज़ वास्तु के नियमों के अनुसार रखी हो तो खुशहाली ही खुशहाली रहती है। वही घर में पेड़ पौधे रखने भी वास्तु के अनुसार एक निश्चित जगह बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम पौधों को उनके सही स्थान और दिशा के अनुसार रखते हैं तो ये धन को आकर्षित करने के साथ हमारे भाग्य भी उदय करने की मदद करता है। बांस का पौधा घर में लगाने से घर में सकारात्मकता तो आती है, पौधा और भी कई कारणों से घर के लिए शुभ माना जाता है। वास्तु विशेष बताते हैं कि ये पौधा घर को कई समस्याओं से बचाता है, इसलिए इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। यदि आप घर में लकी बांस का पौधा लगाते हैं जिसमें इसके तने की जोड़ी हो तो ये घर में खुशहाली आती है, आकर्षित करती है। बांस का पौधा सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को आकर्षित करता है। यदि आप घर को सौभाग्य और धन से भरना चाहती है तो बांस का पौधा घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। बांस घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छी तरह से बढ़ता है। आप इस पौधे को इंडोर प्लांट की तरह भी उगा सकती हैं और ये घर के सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करता है। आप सजावट के तौर पर इस पौधे को लिविंग रूम में रख सकती हैं, जिससे आते जाते समय इस पौधे पर सबकी नज़र पड़ सके। यदि आप घर में बांस का पौधा रखती है तो गुड लक लाता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। यदि आप बांस के पौधे को वास्तु के अनुसार लाल रिबन में बांध कर रखती है तो जल्दी ही घर में खुशहाली लाता है। कुछ ठंडक सौभाग्य का प्रतीक है। आप इसे अपने घर में वर्क प्लेस पर रख सकती हैं। अगर आपके द्वार घर में रखने जाने वाले बांस के ठंडलों की संख्या बांस के पौधे वास्तु लाभों को प्रभावित करती है। माना जाता है कि बांस के ठंडल एक जोड़ी प्यार और खुशहाल शादी बनाते हैं, जबकि 3 या 6 बांस के डंठल खुशी लाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बांस का पौधा रखने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है, जिससे इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस पौधे को हमेशा प्रकाश वाली जगह पर ही रखें। कभी भी अंधेरे में यह पौधा नहीं रखना चाहिए। बांस के पौधे को वास्तु के अनुसार घर में पूर्वी कोने में लगाना चाहिए। घर में यह क्षेत्र परिवार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इससे घर के प्रवेश द्वार के पास रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप इस अपने घर में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रखते हैं तो यह धन को आकर्षित करने में ज़्यादा मदद करता है। यदि आप घर के ऑफिस में या स्टडी रूम में बांस का पौधा लगा रहे हैं तो उत्तर पूर्व क्षेत्र सबसे आदर्श स्थान है। इस स्थान पर लगाने से यह पौधा आपके मानसिक की कोशिकाओं को सक्रिय करेगा और आपके दिमाग को सही रखने में मदद करेगा। उत्तर पूर्व दिशा में रखा गया बांस का पौधा घर में नवीनता लाता है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यदि आप वास्तु की इन बातों का ध्यान रखते हुए बांस का पौधा लगाती है तो यह गुड लक लाने में मदद करता है। अगर आपको घर में पौधा लगाना है तो इसी तरह का लगाइए। अगर आप घर की सुख समृद्धि चाहते हैं और भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको दुर्वा घास या दूब पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। घर में हर एक वस्तु यदि सही स्थान पर रखी होती है तो ये घर में समृद्धि लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में किसी भी तरह की परेशानियां रोकने के लिए वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वास्तु में जिस तरह सभी वस्तुओं की एक खास जगह है, उसी तरह अलग तरह के पौधों को रखने के स्थान भी निर्धारित है। जिस प्रकार घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है और मनी प्लांट धन की वर्षा करता है, उसी तरह दुर्वा घास पौधा यानी कि दूब
का पौधा आपको कई मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को लगाने की एक विशेष दिशा और नियम बताए गए हैं। अगर आपके घर में भी ये पौधा है तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसे लगाना चाहिए। दरअसल ये मान्यता है कि घास भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। दुब यानी दुर्वा घास को कमरे में एक कोने में रखना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको कोई उपयुक्त कोना नहीं मिल रहा तो इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखने की कोशिश करें। इस पौधे को भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि दुर्वा का पौधा किसी भी गलत स्थान पर रखा जाता है तो यह घर में अशांति का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि दूब का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगा हो, इसे ठीक से रोशनी मिले तो यह घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है। यदि आपके घर में दूब का पौधा है तो इसे नियमित रूप से जल देना जरूरी होता है, क्योंकि इस पौधे का सूखना घर की समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त इसे धूप वाली जगह पर रखें। इन सभी युक्तियों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं दुर्वा का पौधा ठीक से सपने में और अपने घर में अच्छी किस्मत लाएगा, ऐसी मान्यता है। इस पौधे की पत्तियां जितनी हरी भरी होती है उतनी ही ज़्यादा खुशहाली घर में आ सकती है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि दुर्वा या दूब का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे घर के विभिन्न क्षेत्रों में रखा जा सकता है। अगर आप इस पौधे को अच्छे प्रभावों को देखना चाहते हैं तो आपको बताए गए स्थानों पर ही रखें। धन प्राप्ति के लिए ईशान कोण। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में धन और समृद्धि की तलाश में है तो दूब के पौधे को अपने घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। यदि आप इसे घर में मंदिर के आसपास लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित हो सकता है। मान्यता है कि यदि आप घर में प्यार और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं और रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो दूब के पौधे को घर में दक्षिण पूर्व कोने में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप प्यार या जीवनसाथी की तलाश में है तब भी इस दिशा में लगाया हुआ दूब का पौधा आपको नए रिश्ते में जुड़ने में मदद कर सकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई या करियर में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको दूब का पौधा अपने डेस्क पर रखना चाहिए। आप अपने ऑफिस के डेस्क पर गणपति की छोटी मूर्ति और दूब का पौधा भी रख सकते हैं। इससे करियर में आने वाले उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी और करियर में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, दरवाजे और खिड़कियों पर ये पौधे कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दुर्वा पौधा पर सौभाग्य और समृद्धि लाता है। इसीलिए निश्चित करें कि इस पौधे को दरवाजे या खिड़कियों या नकारात्मक ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत के पास न रखें। इस पौधे को हमेशा मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस पौधे से मृत पत्तियों और शाखाओं को नियमित रूप से निकालना देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।